हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज के सेशन सेकंड रहेगा। आपको बता दूं, स्केलेटल सिस्टम का लिया हुआ है, कंकाल तंत्र से एमसीक्यू लिया रखा हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर आप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन कि मानव, क्या दे रखा है, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं, वाक तंतु होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन सी दे रखा है 3, ऑप्शन डी दे रखा है 4। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपको एक बात बता दूं कि मानव वाक यंत्र में, जो वाक यंत्र का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, जो हम बताना चाहूंगा यहाँ पर वोकल और कंसोनेंट दो तरह के स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, दो होते हैं, वोवल और कंसोनेंट, जो कहां से निकलते हैं, याद रखिएगा, ध्वनि के माध्यम से और कंठ के माध्यम से। दो तरह के निकलते हैं, ध्वनि और कंठ के माध्यम से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड दे रखा है यहाँ पर कि पुरुषों में वाक तंतु लगभग, देखिए वाक तंतु की लंबाई कितनी है, दे रखी है 10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 20 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 30 मिलीमीटर, ऑप्शन डी देखा 40 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 मिलीमीटर होता है, लेकिन याद रखिए फीमेल का अलग रहता है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल से कंपेयर करेंगे तो याद रखिएगा 5 मिलीमीटर मान के चलिए कम रहता है पुरुषों से कंपेयर करने पर, क्योंकि आप देखते हैं फीमेल की वॉइस पतली रहती है और मेल की मोटी रहती है, इस वजह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट दे रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महिलाओं में वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में होते हैं। देखिए कितना कम हो रहता है ये बताइए। ऑप्शन ए दे रखा 5 मिलीमीटर कम लंबा, ऑप्शन बी 15 मिलीमीटर कम लंबा, ऑप्शन सी दे रखा है 5 मिलीमीटर अधिक लंबा, ऑप्शन डी 15 मिलीमीटर अधिक लंबा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको एक बात मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि पुरुष की पूछे, याद है, अगर आपसे पुरुष की पूछे, याद रखिएगा, अगर पुरुष की पूछे तो पुरुष में याद रखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था 20 मिलीमीटर, ठीक है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का मैंने आपको बताया था, दोनों में कंपेयर करेंगे तो कितने का कम कंपेयर होता है, 5 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 5, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 मिलीमीटर कम लंबा होता है, ये याद रखिएगा, फीमेल से कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए फोर्थ चलते हैं। फोर्थ दे रखा है, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। देखिए आपको बता दूं कि सभी अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें आपको मैंने 4 से 5 जॉइंट बताए। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए क्लास को। देखिए आपको बता दूं कि ऑप्शन ये दे रखा है धुराव संधि दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है ग्लाइडिंग संधि, ऑप्शन सी दे रखा है हिंड संधि, ऑप्शन डी दे रखा है सेंडल संधि। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सेंडल संधि राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या एक तरह से क्या बोलते हैं हम कि ये पूरी सर्कल में रोटेट कर सकता है एक तरह से, समझ रहे हो। कौन सा अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से रहता है क्योंकि ये पूरे रोटेट कर सकता है, गति कर सकता है। याद रखिए सेंडल गति संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि मनुष्य में हम अस्थि भवन के परीक्षण किया जाता है तो हम किसका पता लगाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर मस्तिष्क क्षमता का, ऑप्शन बी दे रखा है अंतरिम आयु का, ऑप्शन सी दे रखा है अंतरिम ऊंचाई का, ऑप्शन डी दे रखा है औषधि व्यसन का। इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जो अस्थि भवन होता है, जो हमारी बॉडी में अस्थि भवन होता है तो हम उसका परीक्षण करते हैं। तो याद रखिएगा हम किसका पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे आप बहुत सारे देखते हैं कि अरबों साल पहले का हम पता लगा लेते हैं, तो वो किसकी देखिए हम पता लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिम आयु के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्री निम्न में से किसका भाग है। देखिए वर्टिब्री अगर आपसे पूछे तो किसका भाग है, ऑप्शन ए दे रखा आंत का, ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी दे रखा रीढ़ की हड्डी का, ऑप्शन डी दे रखा मस्तिष्क का। वर्टिब्री का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए एक अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी, याद रखिए वर्टिब्री कौन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, याद रखिएगा। जो देखिए एक तरह से आपको पसली बोलते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ पर कितने 12 मतलब 12 जोड़ी रहते हैं, तो ये दोनों साइड रहते हैं, तो इस तरह से रहता है। इसमें ट्रू फॉल्स से भी रिप्स रहती है, तो वो रहती है रीढ़ की हड्डी, याद रखिए वर्टिब्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी देखिए दो टाइप की होती है, एक होता है एक्सियल रहती है, देखिए हाँ एक्सियल होती है, और एक होती है अपेंडिकुलर। दो टाइप की होती है। तो दोनों टाइप का आपको बता दूं कि एक्सियल का मतलब होता है जो सीधी रेखा में बॉडी के रहे, साइड वाले कोई चीजें नहीं हो। अपेंडिकुलर में क्या रहता है कि जो साइड वाली रहती है उन्हीं को काउंट किया जाता है, साइड वाली को। तो इसका राइट देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कपाल, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी कंधा, ऑप्शन डी पसली। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कपाल एक सीधी रेखा में रहता है, तो एक्सिल रहेगा। मेरुदंड मैंने आपको बता दी वर्टिब्री एक सीधी रेखा में रहता है। कंधा यहाँ पे देखिए ये कंधा रहता है, तो ये सीधी रेखा में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट, देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है हिस्टोन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन बी सी दे रखा है इलास्टिन, ऑप्शन डी दे रखा है एक्टिन। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बाल के अलावा नाखून में पाया जाता है, या फिर गाय भैंस या फिर उनके खुर में पाया जाता है, नाखून, और किस में पाया जाता है, बाल में। तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केराटिन प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, किसमें है, याद रखिए। कैल्शियम की आवश्यकता किस चीज के लिए होती है हमें। ऑप्शन ए दे रखा है मांसपेशियों के कार्य के लिए, ऑप्शन बी खून जमने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है हड्डियों के विकास के लिए, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए कैल्शियम एक तरह से बताना चाहूँगा हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम और फास्फोर्ड, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, जो क्या करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होता है, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट हमको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है टिबिया, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रेपीजियम, ऑप्शन सी दे रखा है स्टेपीज, ऑप्शन डी दे रखा है जांघ की हड्डी। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। कान में मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, इनकस होती है, मिडल होती है, और याद रखिए स्टेपीज 3 तरह की होती है। टोटल मिला के 6 हड्डी होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टिबिया का, मैंने आपको बताया टिबिया और फेबुला कहाँ पे पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ बार बार कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा भुजा में, ऑप्शन बी दे रखा जांग में, ऑप्शन सी दे रखा जबड़े में, ऑप्शन डी हृदय में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सब मैंने आपको बता दिया था पहले भी, तो इसका राइट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, जबड़े में। याद रखिएगा जबड़े में हड्डी पाई जाती है, बलशाली पेशी हड्डी रहती है, ये बहुत मजबूत हड्डी होती है। अगर आपसे सबसे मजबूत पूछा जाए तो जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। ऑप्शन ए देखा कंडरा से, ऑप्शन बी अस्थि से, ऑप्शन सी उपास्थि का, ऑप्शन डी स्नायु का। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए यहाँ पर कठोर लचीला भाग की बात कर रहे हैं, तो लचीला भाग कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बता दूं कि ये कान में होता है, नाक में होता है, याद रखिएगा। और इस भाग का नाम को क्या बोलते हैं, ये घुटने में भी होता है,
घुटने में होता है, ये प्रेशर को जो दाब रहता है उसको कम करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी। देखिए आपसे ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है, पूछने का तरीका एक ही है लेकिन टाइप अलग अलग है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नेसल, ऑप्शन बी पटेला, ऑप्शन सी पेलेटाइन, ऑप्शन डी दे रखा है स्टेपीस। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो मैंने अभी भी आपको बता दिया कि स्टेपीस होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खरगोश ऐड जरूर कर दिया लेकिन याद रखिएगा राइट आंसर स्टेपीस ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है टीबिया अस्थि कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए देखा कपाल में, ऑप्शन बी भुजा में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी जांग में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने आपको बता दिया कि टीबिया और फिबुला, टीबिया पूछे या फेबुला, टीबिया फेबुला कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा दो तरह की हड्डी रहती है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पाई जाती पैर में। अगर आपसे रेडियस और अल्ना पूछे तो याद रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है, हाथ में। कहाँ पर, हाथ में, अपर लंब में पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मानव, देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी कशेरुकू, ऑप्शन डी दे रखा है कपाल हड्डी। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। ये कहाँ की, जांग की हड्डी है, कहाँ की, जांग। अगर आपसे पूछे जांग की हड्डी कौन सी, फीमर जांग की हड्डी है, याद रखिएगा फीमर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दे रखा उंगलियों में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी छाती में, ऑप्शन डी दे रखा कशेरुकू में। राइट आंसर बताइए। देखिए मानव शरीर में किस अंग में पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कशेरुकू। याद रखिएगा वर्टिब्री में 24 मतलब एक तरह से जोड़े हुए रहते हैं, 12 जोड़े रहते हैं, तो 12 इधर 12 इधर मतलब 24 टोटल रहते हैं। तो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक कशेरुकू में हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या, मतलब जो हमारे चेहरे में हड्डी होती है वो टोटल कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा 5, ऑप्शन बी देखा 17, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी दे रखा 14। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए फेशियल हड्डी को आप याद भी रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 14 हड्डी टोटल फेशियल में हड्डी होती है, 14 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कपाल की पूछे तो कपाल में कितनी होती है, 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मांसपेशियों संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं कि मांसपेशी छोटी होना मतलब एक तरह से क्या हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इंस्टेंट्रिक, ऑप्शन बी दे रखा है कंस्ट्रक्टिक्स, ऑप्शन सी दे रखा है आइसोमेट्रिक्स, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मांसपेशियों का संकुचन होना मतलब एक तरह से सिकुड़ना, तो क्या बोलते हैं उसको, राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाती है। याद रखिएगा थोड़ा गैप हो जाता है मांसपेशियों के अंदर, तो ये थोड़ी पास आ जाती है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है। देखिए सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी पूछा है, तो ऑप्शन ए देखा अल्ना, ऑप्शन बी देखा टीबिया, ऑप्शन सी देखा फिबुला, ऑप्शन डी देखा फीमर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आंसर वही है जो मैंने पहले बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमर जांग की हड्डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी अल्ना आपको बताया था, ये हाथ में पाई जाती हैं, टीबिया जांग में पाई जाती हैं, फिबुला जांग में पाई जाती हैं, ये सभी याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टस फीमरस, ऑप्शन बी दे रखा है सोलियम, ऑप्शन सी दे रखा है स्टर्नोमाइडेट, ऑप्शन डी दे रखा है बाइसेप्स। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम सबसे मजबूत स्नायु की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोलियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैंने 25 प्लस क्वेश्चन ले रखा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कोहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है।
ऑप्शन ए दे रखा है पेक्टोरालिस मेजर एंड डेल्टाइस, ऑप्शन बी दे रखा है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड गैस्ट्रोनिमियस, ऑप्शन सी दे रखा है बाइसेप एंड ट्राइसेप, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपसे कोहनी की हड्डी को मोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप एंड ट्राइसेप, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट, क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। देखिए मांसपेशियों में क्या हो जाता है जिसकी वजह से खिलाड़ी नहीं थकते, ऑप्शन ने दे रखा है फैटी एसिड जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है जमा, ऑप्शन सी दे रखा है एमिनो एसिड जमा हो जाता है, ऑप्शन डी दे रखा है बायोटिन। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने आपको बता दूं किस तत्व खिलाड़ी पर्याप्त मात्रा में अगर रहेगा तो खिलाड़ी नहीं थकेगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा ग्लाइकोजन, क्योंकि एक तरह की बता दूं ये ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, तो इस वजह से याद रखिएगा ये ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी वजह से खिलाड़ी थकते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है मेरुदंड वर्टिब्रेई हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए दे रखा है 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी दे रखा है 17, ऑप्शन डी 19। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मेरुदंड वर्टिब्रेई की अगर संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। किसी कहीं कहीं 26 भी लिखा है लेकिन आप आंसर ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्चा होता है। देखिए हमारी बॉडी से लगभग प्रतिदिन पानी कितना खर्चा होता है, ऑप्शन ए दे रखा है 400 मिलीलीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 900 मिलीलीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 200 मिलीलीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए हमारी बॉडी से जो पानी खर्चा होता है एक दिन में, याद रखिएगा 400 मिलीलीटर खर्चा होता है त्वचा से एक दिन में, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी आया था और एलपी में भी आया, तो याद रखिएगा 400 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड ये 25 क्वेश्चन है और इसका आंसर ह्यूमरस हड्डी स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट में दीजिएगा, आंसर सही बताइएगा जो आपको ठीक लगे। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन लिए थे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड करिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ताकि आपको थ्योरी वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। और अगर आप कोई भी डाउट आता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में,